मुल्तान सफाई कंपनी की नहली बिलाल चौक अल मुस्तफा रोड कचरे के ढेर, इलाके में ताफुन फैल गया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मुल्तान सफाई कंपनी सफाई में नाकाम। बिलाल चौक अल मुस्तफा रोड पर कचरे के ढेर लग गए। इलाके में ताफुन के बहस बीमारियां फैलने लगी। मकीन शदीद परेशान है। गड्डी आई है, वापसी आई है, उन्होंने तास लगे सटन तले वाल लेके वापसी फेर गए। 1 to 5 बंदा है, उन्हें आगे पियर आमाडो मशीन आती है, वो ना गंद उठाती है, ना कुछ हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ऐसे आती है, थोड़ा बहुत उठाती है और चंगी जाती है। इलाका मकीनों का कहना था कि कई हफ्ते कचरा उठाने कोई नहीं आता। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गंदगी के बायस इलाके की फिजा आलूदा हो रही है। ना कोई आता है ना कोई जाता है, गंदगी रास्ता, बच्चे गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं, कोई परवाह नहीं है। सारा गंद यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और 7 घर हैं, देख लें, और आमदोरफ्त वाला रोड है। बच्चे वगैरह इतनी स्मेल फैलती है, जरासीम का बायस यही बनता है। शहरियों का मजीद कहना था कि मस्जिद के सामने भी गंदगी के ढेर लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया फौरी तौर पर सफाई के मामलात ठीक करे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। शहरी औलिया के बासियों की गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ दुहाइयां, कहते हैं जिंदगी अजाब बन गई है। जीएम सुई गैस मुल्तान का कहना था कि शहर में हर जगह 24 घंटे गैस दस्तियाब है। फिर ये मामला है क्या, देखिए सुहेब कुर्बानी की रिपोर्ट में। शहरी औलिया के बासी गैस की लोड शेडिंग से तंग आ गए, जबकि एलपीजी गैस भी महंगी पड़ने लगी। कहते हैं कि सुबह हांडी चढ़ाई जाए तो शाम को पकती है। हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करे। खाना सुबह से बनाने खड़े हो, दोपहर हो जाती, कभी शाम को नहीं आती, कभी सुबह। इतनी उससे भी ज्यादा होगी जो आम रूटीन में पहले थी ना, उससे ज्यादा है अब हम क्या करें, बाहर से खाना ले तो हमें पूरी नहीं होती। दूसरी जानब जीएम सुई गैस मुल्तान का कहना था कि लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। शहर में 24 घंटे गैस फराम की जा रही है। अभी तक कोई शिकायत भी मासूल नहीं हुई। कंपनी ने कोई ऐसा शेड्यूल इशू नहीं किया कि हम एक दिन में 3 दफा गैस देंगे, बल्कि हम जैसे कंटिन्यूस बेसिस पे गैस दे रहे हैं, फिलहाल यही चल रहा है। कोई ऐसा शेड्यूल हमारे डिपार्टमेंट ने शेयर नहीं किया। शहरी कहते कि सुई गैस आ नहीं रही, जबकि जीएम पट्टा डालने में मसरूफ है। कि कहते कि शहरों की जानिब से कोई कंप्लेंट मासूल हुई। कैमरा टीम के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के बासियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। गौस कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी, कायमवाला में घरेलू सार्फिन परेशान। खवातीन का कहना था कि जदीद दौर में भी नाश्ता बनाने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। आमिर डोगर की रिपोर्ट। मौसम सर्द होते ही मुजफ्फरगढ़ में गैस गायब हो गई। खवातीन का कहना है कि क्रिश्चियन कॉलोनी, घोष कॉलोनी और कायमवाला में सुबह 5 से सुबह 8 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना है। ना दोबारा को होंदे ते घोष कॉलोनी में असे इतनी परेशान होने, अस लकड़ी जला जलाते बच्चे को स्कूल भेजने हैं। घोष कॉलोनी में सारे नहीं है, थे कृष्णा वाली इधर कॉलोनी च नहीं है। गैस इतना महंगा कर देता है और फिर कोई सानू गैस दी भी कोई लकड़ियां जला दे। खवातीन का कहना था कि सर्दी में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जाएगा। मुतलका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर महंगा होने से परेशानी डबल हो गई है। मैं मुजफ्फरगढ़ घोष कॉलोनी दी रिहायशी हाँ सी, इतना गैस क्या नहीं होंदा। सवेरे 5 बजे तो लाके रात 9 बजे तक सब भाव लेंदे, लकड़ियां ते सिलेंडर जलेंदे, सब स्कूल भेजेंदे, बाले को असा परेशान थेंदे। घरेलू खवातीन का मजीद कहना था कि सिलेंडर और लकड़ी जलाकर नाश्ता तैयार किया जाता है। अखराजात बढ़ने के साथ साथ वक्त भी जाया होता है। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से जहां शहरी परेशान है, वहीं खवातीन को भी सुबह की औकात में नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना है। खवातीन की जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि मुजफ्फरगढ़ के गुंजान आबाद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मियांवाली जिला काउंसिल के डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए रुल गए हैं। सी ऑफिस का बाहर एहतजाज किया। कहते हैं 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। अख्तर मजहाज की रिपोर्ट देखिए। जिला कौंसिल मियांवाली के डेली वेजेस के मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन ने सी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 नवंबर से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है, मगर तनख्वाह के लिए धक्के खा रहे हैं। दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं। हमें 5 महीने हो गए, हम तहसील कौंसिल दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। दुकानदारों ने हमारे सौदे बंद कर दिए हैं। वपटा वालों ने हमारे मीटर उतार लिए हैं। हम बार बार सीओ साहब से पेश हुए हैं, जनाब जिला कौंसिल के चेयरमैन जोया साहब से पेश हुए हैं, हमारी किसी नहीं सुनी। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 माह बीत गए, तनख्वाह नहीं मिली, दरख्वास्तें दे देकर थक चुके हैं। जिस आदमी ने जिस जगह काम किया है यूनियन कौंसिल में, तो ऑलरेडी जो उनके सेक्रेटरी हैं उन्होंने
तस्दीक मिस्ट्रोल पे कर दी है। मिस्ट्रोल ऑलरेडी दफ्तर में तस्दीक हुए पड़े हैं, उनकी तनख्वाहें भी बनी हुई पड़ी हैं, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। दूसरी जानिब सीओ जिला कौंसल हामिद रजा का कहना था कि जल्द तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। रहीमियान खान में यंग डॉक्टर्स एमएस शेख ज़ैद अस्पताल के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आउटडोर सर्विसेज बंद। वाईडी का कहना था कि एमएस के तबादले तक सर्विसेज बहाल नहीं की जाएंगी। इमरान खान में यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने एमएस शेखजाद अस्पताल के रवैये के खिलाफ आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी। सदर वाईडीए डॉक्टर आतिफ नवाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि स्पेशल ब्रांच के डीएसपी ने फीमेल स्टाफ के साथ बदतमीजी की और वीडियो भी बनाई। एमएस ने डीएसपी का कसूर होने के बावजूद डीएमएस को 10 दिन घर से भेज रखा है। अस्पताल इंतजामिया सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की सहूलतकार है। कोई भी पेशेंट है, हम हाजिर हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ आके कोई गोलगप्पा करे, हमारी फीमेल के साथ आके बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे वो डॉक्टर साहब जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वहाँ पे बैठा अमला खुद को प्रोटेक्ट फील कर रहा होता है कि वहाँ ड्यूटी पे बैठा डीएमएस उनके लिए लब्बैक कहेगा उसके किसी। वाईडीए ने एमएस के तबादले तक आउटडोर और एमएलसी बंद करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमियान खान। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का एक और बड़ा इकदाम। कोही सुलेमान में डैम का मंसूबा तैयार। अगले साल सोडा डैम का संगे बुनियाद रखा जाएगा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सेक्रेटरी आपाशी ने सूरा डैम मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि सूरा डैम मंसूबे इलाके की तामीर और तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सूरा डैम से 51,000 एकड़ पानी जखीरा किया जा सकेगा। डैम दरिया की सतह से 258 फुट ऊंचा होगा। तामीर पर तकरीबन 10 अरब रुपए लागत आएगी। डैम बनने से तोंसा तक वाफर पानी मिलेगा और ज़रूरी शोबे की तरक्की के साथ सियाहत को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि तरक्की का सफर पहली बार पसमानदा इलाकों तक जा पहुंचा है। इस मंसूबे को फास्ट ट्रैक पर आगे बढ़ाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी समेत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्कियात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला, सेक्रेटरी खजाना और मुतालिका हुकाम इजलास में शरीक हुए। मुल्तान के वासियों को मिलेगी अब तजावुजात से मुकम्मल निजात। जिले भर में तजावुजात के खात्मे के लिए जोनिंग पॉलिसी नाफिज करने का फैसला। बल्दियाती नुमाइंदों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। शहर औलिया के वासियों के लिए अच्छी खबर है। जिले इंतजामिया ने तजावुजात के खात्मे के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि जिले भर में तजावुजात के खात्मे के लिए जोनिंग पॉलिसी नाफिज करने का फैसला किया गया, जिसके तहत मुल्तान को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाएगा। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान की जानिब से जोनिंग पॉलिसी की तैयारी का हुक्म दे दिया गया। ताहम इस सिलसिले में बल्दियाती नुमाइंदों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। बल्दियाती नुमाइंदों को सहूलियात फाहमी के दावे ठुस। मुल्तान को बेशतर यूनियन काउंसिल्स में फर्नीचर समेत दीगर सहूलियात का फुकदान। अमला फर्श पर दरियां बछाकर काम करने लगा। बल्दियाती नुमाइंदे तो बहाल हो गए, लेकिन सहूलियात न मिल सकी। ये मनाजिर है मुल्तान की यूनियन कौंसिल नंबर 5 उस्मानाबाद के, जहां ना तो फर्नीचर मौजूद है और ना ही सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई सिस्टम। यूसी चेयरमैन, सेक्रेटरी और अमला दरियों पर बैठकर मसाइल सुनने लगे। यूसी चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम के मुताबिक अभी इन्हें कंप्यूटर और फर्नीचर नहीं मिला और ना ही माहाना रकूम अदा की गई। अभी तक ना प्रिंटर मिला है, ना हमें एलईडी मिली है, ना कोई और दीगर सामान मिला है। ये दरी डाल के बैठ जाते हैं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब मिल चुके हैं, सेक्रेटरी साहब और पीएन मिल चुके हैं। साइल ऐसे आते हैं, हम अपने परफार्म में लोगों के डेथ बर्थ सर्टिफिकेट के परफार्म में अपना आवाम रोजाना सर्टिफिकेट्स के लिए दरखास्तें जमा करवा रही हैं, मगर सिस्टम न होने की वजह से सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे। मैं बच्चे का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने आया हूँ। पिछले हफ्ते से मैं जो है ना आ रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ सर। वो कहते हैं सामान अभी नहीं आया, हुकूमत ले गई है, सामान अभी नहीं आया। वो कह रहे आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चौधरी फरमाइश अली का कहना था कि इनके पास सामान रखने के लिए जगह नहीं। कुछ सामान धूप और बारिश में पड़ा खराब हो गया। बहुत सारा सामान ऐसा है कि जो बारिश की वजह से, धूप की वजह से वैसे ही वो उनको पता है कि वो यूजलेस हो गया है। बाकी फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अकोमोडेट करें और उनका जो सामान जैसा भी है उनको वो दें। अवामी नुमाइंदों और शहरियों ने महकमा बल्दियात से संजीदगी का मुजाहिरा करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी ने एक्शन कहते हैं बहावलपुर में तमाम गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज को कानून के दायरे में लाया जाएगा। कहते हैं तमाम गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज और कमर्शियल प्लाजों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। लीगल एक इलीगल है, कुछ जिसको कहते हैं कि नामंजूर, अनअप्रूव्ड है।
اس کے لیے جاننے کے لیے بڑی ضرورت ہے. 2 منٹ لوں گا میں آپ کے. ایک تو وہ بیک لاگ ہے جو ایک 2010 کے رولز آنے سے پہلے کی ہاؤسنگ کالونیز اور لینڈ سب ڈویژنز ہیں. ہاؤسنگ کالونی وہ ہے جو 100 کنال سے اوپر ہوگی اور لینڈ سب ڈویژن وہ ہے جو کم از کم 100 کنال سے نیچے ہوگی. تو ایک تو وہ بیک لاگ ہے جو 2010 کے رولز آنے سے پہلے کی ہیں، اور کیونکہ رولز نہیں تھے تو انلیگیلٹی چل رہی ہے، ان کی ان اپرووڈ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ جو نئی شرائط تھیں اس کے تحت وہ پوری نہیں اترتی تھیں. بہرحال اس کے لیے حکومت پنجاب نے اس وقت ایک کمیشن مقرر کر دی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں سابق جج جو ہیں سپریم کورٹ کے عظمت سعید شیخ صاحب. تو یہ تمام وہاں چلی جائیں گی. باقی آپ نے پوچھا کہ ان اپرووڈ کیا ہیں، تو یہ 2 سال جو یہ ادارے انلیگلی ڈیزالو رہے اس میں کمشنر بھاولپور جتنے بھی کمشنر گزرے جو کہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، انفارچونیٹلی انہوں نے ایک بھی ہاؤسنگ کالونی، ایک بھی لینڈ سب ڈویژن اور ایک بھی کمرشل پلازا جو ہے اس کو اپروو نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے شہر کے ساتھ بھی اور ان کاروباری حضرات کے ساتھ بھی جو اپنا کاروبار جائز طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو روکا گیا. ان کے اس ادارے میں کاغذات جمع ہیں لیکن بلا جواز ان کے اوپر جو اعتراضات لگا کے اس کو روکا گیا. تو یہ وہ بیک لاگ ہے، ہم نکالنے کی پوری کوشش کریں گے اپنے اس دور میں اور انشاءاللہ. تو کروڑوں کا نقصان ہوا ہوگا میونسپل کارپوریشن. جی ہوا. اس کی ذمہ داری میرا خیال ہے ایڈمنسٹریٹرز پہ جاتی ہے کہ جنہوں نے انلیگل وہ روک بھی نہیں پائے، ان کو مجھ بنتی بھی گئیں اور اپروو بھی نہیں ہوئی. یہ 2 طرح کا نقصان ہے. ملتان میں اکتوبر منصوبے کی تشہیری مہم میں کرپشن کا معاملہ. اینٹی کرپشن حکام نے ٹھیکیدار سے 50 لاکھ روپے ریکور کر لیے. میئر ملتان نوید الحق کو دوبارہ نوٹس جاری کیا جائے گا. ملتان میں اکتوبر منصوبے کی تشہیری مہم میں کرپشن کا یہ معاملہ. اینٹی کرپشن حکام نے تحقیقات کے دوران ٹھیکیدار سے 50 لاکھ سے زیادہ روپے ریکور کر لیے. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق 2 بار طلبی کے باوجود میئر ملتان نوید الحق پیش نہیں ہوئے ہیں. اینٹی کرپشن حکام نے میئر ملتان نوید الحق کرائن سمیت 14 افسران اور ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کیا. بات کریں گے مہنگائی کی. میاں والی انتظامیہ کی نہلی ٹماٹر سرکاری ریٹ سے 50 روپے مہنگے فروخت ہونے لگے. متعلقہ ادارے خاموش ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. میاں والی میں سرخ ٹماٹروں نے شہریوں کو غصے سے لال پیلا کر دیا. ٹماٹر 180 روپے کلو فروخت ہونے لگے جبکہ سرکاری ریٹ 130 روپے ہے. دکاندار فی کلو کے ساتھ 50 روپے اضافی وصول کر رہے ہیں. شہری کہتے ہیں انتظامیہ اور حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. کنٹرول نہیں ہے. انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ ہر جگہ آ کے چھاپے لگائیں اور کنٹرول کریں. حکومت تو ریٹ لگا دیتی ہے لیکن منتظم اعلیٰ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے انتظام سنبھالنا اور ان پہ کنٹرول کرنا. شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک طرف مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، دوسری جانب مافیاز بے لگام ہے، لیکن ضلع انتظامیہ کو کوئی پرواہ نہیں. ہر شے بوں مانگی تھی گئی، گوبھی مانگی تھی گئی، آلو مٹر ہر شے مانگی تھی گئی. وصل اگے 100 روپے دڑی ہے، ہاں 200 روپے دڑی تھی گئی. ہوں مطلب غریب جڑا ہے وہ مطلب مرد ہے. خان صاحب مطلب یہ کنٹرول کر گئے اس دی بلے بلے جن وہ نہ پہ چاہیے لیکن وہ کام نہیں تھی نہ پیا. صدر سبزی بازار اقبال قصاب کا کہنا تھا کہ ٹماٹر سبزی منڈی سے 170 روپے فی کلو مل رہا ہے، سستا کیسے فروخت کر سکتے ہیں. منڈی کے لیے جا کے منڈی سے پوچھ لیں، کسی افسر جائے، ڈویژن اعلیٰ جائے، ہمارا ڈی سی صاحب جائے، اے سی صاحب جائے. وہ ہم ڈی سی صاحب جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1200 روپے 1500 روپے. جب وہ منڈی سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ کر دیتے ہیں 1700 روپے اور 1800 روپے. اس وجہ سے ٹماٹر مہنگا ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے مصنوعی مہنگائی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. سستا پروٹین عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا. رحیم یار خان میں چکن کی قیمت میں 17 روپے فی کلو کا اضافہ. مرغی کا گوشت مہنگا ہو کر 357 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا. دکاندار کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھنے سے مرغی مہنگی ہوئی. عامر بھٹی کی رپورٹ. رحیم یار خان میں 24 گھنٹوں میں مرغی کا گوشت 17 روپے کلو مہنگا ہوا. مرغی کا گوشت مہنگا ہو کر 340 سے 357 روپے میں فروخت ہونے لگا. دکاندار کہتے ہیں کہ مرغی کی خوراک مہنگی ہوئی. شادیوں کے سیزن اور سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی مرغی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا جس سے سپلائی میں کمی ہوئی اور مرغی کا گوشت مہنگا ہوا. ایک تو ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، چوزہ بہت مہنگا ہے، فیڈ مہنگی ہو گئی ہے. جو حکومت ہے اس کے کنٹرول سے باہر ہے ہر چیز. تاجر کنٹرول نہیں ہو رہے، اپنی مرضی سے ریٹ لگا رہے ہیں. ایسے ہی سارا مسئلہ چل رہا ہے. مرغی کی قیمتوں میں اضافے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا. شہریوں نے انتظامیہ سے گوشت کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان. خشک میوجات خریدنا عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. سردی کے آغاز میں خانیوال میں ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. یہ رپورٹ دیکھیے.
सर्दी की सौगात, ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। चिलगोजा 4800, पिस्ता 1900, अंजीर 1500 रुपए फी किलो, जबकि काजू 1200 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। बादाम गिरी 900 और मूंगफली भी 300 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना था कि महंगा ड्राई फ्रूट कुव्वते खरीद से बाहर हो गया। कीमतें तो डेफिनेटली हर चीज की बढ़ी हैं, तो ड्राई फ्रूट तो इफेक्ट हुआ है। तो ड्राई फ्रूट की प्राइसेस जैसे फर्ज करें चिलगोजा है, वो पिछले 20 साल से हमने शायद देखा भी नहीं है ना देखने की कोशिश की है। शहरियों का कहना था कि चिलगोजा का जायका चखे ही मुद्दत गुजर गई, जबकि दुकानदारों का कहना था कि कीमतें बढ़ने के बायस कारोबार मुतासर हो रहा है। कभी डॉलर बढ़ता है, कभी पेट्रोल बढ़ता है, तो चीज़ों पे इफेक्ट होता है। अब एक सस्ता आइटम मूंगफली था, अब वो भी महंगी है कच्ची, अब क्या करें। खुश्क मेवाजात के महंगे होने की एक वजह पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के साथ साथ खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर भी शामिल हैं। दिमाग को तरोताज़ा करने वाला ड्राई फ्रूट बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रदीफ मुगल, रोही टीवी, खानेवाल। बहावल नगर में महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। ख़वातीन और मर्दों ने चूड़ियाँ, बर्तन और सब्जियाँ उठाकर रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने महंगाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, नौबत फाकों तक आ गई। शबनम बुखारी का कहना था कि हाथों में चूड़ियाँ लेकर हुक्मरानों को शर्म दिलाने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी, लेकिन हुक्मरानों को कोई होश नहीं। SS 42 और 102 को कॉटन को खत लिख दिया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब कहते हैं मामले को संजीदगी से देख रहे हैं, अच्छी पैदावार वाला बीज क्यों मुस्तरद किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में कपास की पैदावार बढ़ाने वाली इकसाम का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। SS 42 और 102 कॉटन रिसर्च सेंटर ने क्यों मुस्तरद किया, मामला आला हुकाम के पास पहुंच गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली का कहना था कि मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। वो सारे इसको प्रोसेस करते हैं, तो उनकी क्या वजूहात हैं वो मेरे इल्म में तो नहीं है। अलबत्ता हमारे इल्म में ये है कि ये अनअप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं दोनों, और हम जनरली लोगों को रिकमेंड करते हैं अप्रूव्ड वैरायटीज़ की, लेकिन वो इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें इसके बेनिफिट। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना था कि बिला शोबा SS 32 और 102 बेहतर पैदावार दे रहे हैं। 42% रकबे पर दोनों बीज लगाए गए हैं। इस पे हमने अपने लेवल पे हमने देखा है और इसके नताइज भी अच्छे आए हैं कंपैरेटिवली। वो ये तो नहीं कह सकते कि सबसे अच्छे आए हैं, लेकिन सस्टेनेबल है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना था कि तहकीकात करके असल मामला सामने लाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। गंदम की बेहतर पैदावार के लिए तलबा भी मुतहरिक हैं। महकमा ज़राअत के साथ मिलकर काश्तकारों को आगाही दी गई। DD खान से आसिर इशफाक की रिपोर्ट देखी। गाजी खान में गंदम की काश्त का सिलसिला शुरू हो गया। गाजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैसलाबाद, BZU और दीगर यूनिवर्सिटियों के 200 से जायद तलबा महकमा ज़राअत के साथ मिलकर काश्तकारों को बेहतर पैदावार के लिए आगाही देंगे। सर, मैं एग्रीकल्चर की तालिबा हूँ और मैं गाजी यूनिवर्सिटी से हूँ, और हम इस वीट कैंपेन का हिस्सा हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फार्मर्स तक ताकि पहुँच सकें, हमारा ये बीज का गैप ख़त्म हो जाए। हुकूमत ने ये हदफ रखा है कि हमने फ़ी एकड़ में तकरीबन 3 से 4 मन हमने गंदम की ज़्यादा पैदावार इस दफ़ा हासिल करनी है। तो इसके अंदर तलबा को भी कहा गया कि वो मैदान अमल के अंदर आकर इस वीट कैंपेन के साथ हिस्सा बने। डायरेक्टर ज़राअत तोसी मार आबिद हुसैन का कहना था कि गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तलबा भी साथ हैं। मुख्तलिफ देहातों में किसानों को आगाही दे रहे हैं। गंदम की फसल के लिए महकमा ज़राअत तोसी की जो सर्विसेज हैं वो तो जारी रहती हैं। इस दफ़ा महकमा ज़राअत और यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक जो जॉइंट वेंचर का एक प्रोग्राम किया है, तो वहाँ से जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, तो डोर डोर घर घर जाके काश्तकारों से मिल रहे हैं और उनको तरगीब दे रहे हैं। ज़राअत से वाबस्ता तलबा का कहना था कि काश्तकार बेहतरीन पैदावार के लिए मंजूर शुदा बीज ही इस्तेमाल करें। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में शेख अब्दुल कादिर गिलानी की याद में सालाना जुलूस निकाला गया। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस की क़ियादत सज्जादा नशीन दरगाह हामदिया कारी नासिर मियाँ और सज्जादा नशीन दरगाह मूसा पाक अबुल हसन गिलानी ने की। ये रिपोर्ट देखी।
मुल्तान में शेख अब्दुल कादिर गिलानी की याद में बज़्म गुलामान की जानिब से कबूतर मंडी से हरम गेट चौक तक सालाना जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत सज्जादा नशीन दरगाह हामदिया कारी नासिर मियाँ और सज्जादा नशीन दरगाह मूसा पाक अबुल हसन गिलानी ने की। अबुल हसन गिलानी का कहना था कि 11वीं शरीफ का बड़ा जुलूस हर साल कबूतर मंडी से निकाला जाता है, जिसमें शहर भर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत शिरकत करती हैं। 11वीं को बड़े खुश उसलूबी तरीके से और सबके मुतफ़िका और सबके साथ मिलजुल के हम जुलूस की साथ चलते हैं और ये सबको मैं 11वीं शरीफ की मुबारकबाद पेश। यूसी चेयरमैन अख्तर आलम कुरैशी और सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी का कहना था कि लोग हर साल अकीदत के साथ जुलूस में शरीक होते हैं, जिक्र का सिलसिला भी जारी रहता है। लोग यहाँ अकीदत लेकर आते हैं और मोहब्बत और रूहानियत लेकर जाते हैं। बड़ी 11वीं शरीफ पे निकलता है और हम गौस पाक की अकीदत में जुलूस निकालते हैं। उनकी जो दीन के लिए बेलोस खिदमात है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ पे कई सालों से बड़े 11वीं शरीफ का जुलूस निकलता है कबूतर मंडी से, और जिनकी अबुल हसन साहब क़यादत करते हैं और नासिर मियां साहब क़यादत करते हैं। मैं सब मुसलमानों को इस चीज़ की मुबारकबाद दूंगा। जुलूस में जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज जफर कुरैशी, रुकनुद्दीन नजीम हामदी, जाहिद बिलाल कुरैशी, हाफिज नजर रवानी, अशरफ कादरी, मलक इरफान फरीदी, शेख अब्दुल हमीद कादरी और मोहसिन कादरी समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में हजरत नवाब सखी का 405वां उर्स शुरू हो गया। तीन रोज़ा तकरीबात का आगाज दरगाह पर चादर चढ़ाकर किया गया। जुनैद अनवर की रिपोर्ट। मुल्तान में हजरत नवाब सखी के 405वें 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात शुरू हो गईं। तकरीबात का आगाज दरगाह पर चादर चढ़ाकर किया गया। सजादा नशी दरगाह नवाब सखी ज़ुहैब गिलानी ने दरगाह पर चादर पोशी की। उनका कहना था कि दरबार की तामीर मुगलियत दौर में हुई। छत न होने की वजह से इस दरबार की हैसियत मुनफरिद है। दरबार की दीवारों पर फारसी में शायरी की गई है। लोग दूर दराज से मन्नत मुरादें लेकर आते हैं। आज गौसुल आज़म के शहजादे हज़रत पीर सखी नवाब रहमतुल्लाह अलैह का 405वां उर्स शरीफ हो रहा है। ये इतना तारीखी दरबार है कि इसकी तामीर जो है ये मुगलिया दौर में इसकी तामीर हुई थी, और आज भी वो मुगलिया दौर की पतली बारीक ईंटें और वो फारसी की शायरी इसके अंदर दर्ज है। और इसकी खास जो बात है, इस दरबार का छत नहीं है। ज़ायरीन का कहना था कि हजरत नवाब सखी की इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमात हैं। यहाँ आकर दिली सुकून और रूहानियत मिलती है। सखी नवाब ने इस्लाम की अशात और तरवीज में अपने किरदार अदा किया और लाखों गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया और मोहब्बत रसूल लोगों के दिलों में जो है वो इश्क रसूल की शम्मा रोशन की। जबकि चादर पोशी में सरबराह गिलानी खानदान, मखदूम यजदानी गिलानी, सजादा नशीन दरगाह मूसा पाक सैयद वलायत गिलानी, साबिक MPA बाबू नफीस अंसारी, राजन बख्श गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। कैमरामैन फहीम के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। जज लाहौर हाई कोर्ट शकीलुर रहमान की वफात पर वकला ने शोक का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में आज वकला अदालतों में पेश नहीं हुए हैं। अदालतों में वकला पेश नहीं होंगे। आज जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार उसामा बहादुर खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि दूसरी जानिब हाई कोर्ट बार हॉल में भी 11:30 बजे दुआ तकरीब होगी। मुल्तान में सोशल वेलफेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट की जानिब से खून की एहतियात देने के लिए मुहिम शुरू करने का फैसला। सोशल वेलफेयर की जानिब से तालीमी इदारों में ब्लड कैंप्स लगाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट की जानिब से खून की एहतियात जमा करने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सोशल वेलफेयर हेल्थ कमेटी की जानिब से तलसीमिया के मरीजों और मुस्तहिक अफराद को खून की एहतियात फराहम किए जाएंगे। खून की एहतियात जमा करने के लिए तालीमी इदारों में ब्लड कैंप्स लगाए जाएंगे। ब्लड कैंप्स के जरिए नौजवानों को खून की एहतियात देने की आगाही दी जाएगी। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान लेने का फैसला किया गया है। मुतलका बोर्ड जल्द तहरीरी इम्तिहान का शेड्यूल जारी करेंगे। मुल्तान रीजन में कांस्टेबल्स की भर्ती का तहरीरी इम्तिहान टेस्ट मुल्तान बोर्ड लेगा। 3 लाख से जायद उम्मीदवार गुज़श्ता 8 माह से तहरीरी टेस्ट का इंतजार कर रहे थे। उम्मीदवारों का जिस्मानी टेस्ट और दौड़ का मरहला मुकम्मल हो चुका। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। सूबा भर समेत मुल्तान के कॉलेजेस में खाली असामियों पर अब होगी भर्तियां। महकमा हायर एजुकेशन ने CTIs टीचर्स भर्ती करने की इजाज़त दे दी है। तमाम टीचर्स CTI पॉलिसी के तहत एडहॉक पर भर्ती होंगे। BS प्रोग्राम्स के लिए कम से कम MPhil उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे, जबकि BA और MA क्लासेस के लिए मास्टर्स उम्मीदवार भी भर्ती किए जा सकेंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस हर डिवीजन में भर्ती के अमल की निगरानी करेंगे। इजाफी डिग्री रखने वाले पोजीशन होल्डर्स को मेरिट में ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे।
ایجوکیشن کی جانب سے تمام اضلاع کو خالی اسامی کی فہرست نوٹس بورڈ پر ابیضا کرنے کی ہدایات کی گئی ہے۔ فیس بک کی دوستی نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ برازیلین دوشیزہ شادی کے لیے فوٹاباز پہنچ گئی۔ پٹریسا نے اسلام قبول کر کے سرفراز سے شادی کر لی اور نام بھی اقرا رکھ لیا ہے۔ سرفراز ہے، میں پاکستان سے ہوں، چک نمبر 187۔ تو میں نے فیس بک پہ دوستی کی ہے برازیل لڑکی سے، تو ہماری فیس بک پہ دوستی تقریباً 2 سال رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اس کو محبت میں لے آئے ہیں اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کر لیں۔ تو اب وہ لڑکی اپنا خاندان چھوڑ کر، اپنے مذہب چھوڑ کر میرے پاس پاکستان آ گئی ہے۔ تو وہ بہت خوش ہے، ہم نے شادی کی ہے، ہم نے نکاح کیا ہے اور وہ ہمارے مذہب میں بہت خوش ہے۔ اس کا پہلے نام تھا پتریسی، جب پاکستان آئی ہے ہم نے نکاح کیا، شادی کیا، اب اس کا نام ہے اپنا اقرا، میرا نام